देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल में, डेट इज जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स असेट्स। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स असेट्स, कि आपके फिक्स असेट्स से रिलेटेड जो आप अपन फिक्स असेट्स को परचेज करते हैं या फिक्स असेट्स से रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री पास होती है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। राइट, देखो मैंने आपको बताया था, अपन ने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, कि हमारे बिजनेस में जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, दीज एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। वन इज योर कैपिटल एक्सपेंस, वन इज योर कैपिटल एक्सपेंस एंड सेकेंड वन इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस, वेरी गुड, याद है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंसेस? कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जनरली अपने फिक्स असेट्स को अपने फिक्स असेट्स को परचेज करने में हम जो भी एक्सपेंस इंकर्ड करते हैं, दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंसेस। कि जो कोई भी फिक्स असेट अगर अपन परचेज कर रहे हैं तो उस फिक्स असेट्स को परचेज करने में हम जो भी खर्चा करेंगे, दैट एक्सपेंस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंसेस। वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंसेस जो है बिजनेस में तीन जगह इंकर्ड होते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन ने सपोज करो अपन ने लैंड परचेज करी। क्या परचेज करी? लैंड परचेज करी। सपोज करो 20 लाख रुपीज में अपन ने लैंड परचेज करी। तो ये जो लैंड अपन ने परचेज करी है, इट इज आवर फिक्स असेट। ये हमारा कौन सा असेट है? फिक्स असेट है। इट इज आवर फिक्स असेट। यानी लैंड को परचेज करने में हमने जो खर्चा करा है, ये हमारा क्या है? फिक्स असेट है। इट इज आवर फिक्स असेट। राइट, तो यानी ये जो लैंड को परचेज करने में जो 20 लाख रुपीस का हमने एक्सपेंस किया है, ये हमारा क्या कहलाएगा? इट इज आवर कैपिटल एक्सपेंस। अब लैंड परचेज करते समय उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लैंड को परचेज करते समय उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इस लैंड के रजिस्ट्रेशन कराने में हमारे 1 लाख रुपीज इंकर्ड हो गए। कितने इंकर्ड हो गए? 1 लाख रुपीज इंकर्ड हो गए। तो ये जो 1 लाख रुपीज है, ये कब इंकर्ड हो रहा है? एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स असेट। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स असेट। तो ये फिक्स असेट को परचेज करते टाइम जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल आर कैपिटल एक्सपेंसेस, सब हमारे कैपिटल एक्सपेंस कहलाते हैं। यानी जो लैंड को परचेज करने में मैंने जो 1 लाख रुपीस का रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मैंने पे करे, मैंने जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस मैंने पे करे हैं, ये भी मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। अब मैंने लैंड परचेज कर ली। अब लैंड को परचेज करने के बाद मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फिक्स असेट्स हैं, फिक्स असेट्स को परचेज करने के बाद उस पे कोई बहुत हैवी या कोई लार्ज अमाउंट का अगर कोई एक्सपेंस अगर आप करते हो, फिक्स असेट्स को परचेज करने के बाद उस पर कोई बहुत हैवी या लार्ज अमाउंट का अगर आप कोई एक्सपेंस इंकर करते हो, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है ना? जैसे ही अपन ने लैंड परचेज करी, अब लैंड को परचेज करने के 3 या 4 इयर्स के बाद अब अपन उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं। तो इस बिल्डिंग को बनाने में जो खर्चा होगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। ये भी हमारा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। यानी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के बाद उस पर कोई आप ऐसा खर्चा करो जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, जिससे आपके बिजनेस का प्रोडक्शन बढ़ जाए, जिससे आपके बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, तो वो खर्चा भी हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब कितने अमाउंट के खर्चे को हमें कैपिटल एक्सपेंस बोल रहे हैं? मतलब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये जो, मतलब मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मैंने जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई 100 रुपीज का खर्चा है तो उसको कैपिटल उसको हैवी मानना है, या 1000 को, या 10,000 को, या 4000 को।
तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एग्जाम में कि कोई भी अगर खर्चा जैसे रिपेयर है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है हैवी रिपेयर इज डन ऑन फिक्स्ड एसेट, या लार्ज रिपेयर, लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, लार्ज अमाउंट ऑफ रिपेयर इज डन ऑन फिक्स्ड एसेट, तो इट मींस वो आपका कैपिटल एक्सपेंस है। यानी अगर किसी फिक्स एसेट को परचेज करने के बाद आपने उस पे वो जो खर्चा करा है उसके आगे अगर कुछ ऐसा लिखा है हैवी, क्या लिखा हो, हैवी एक्सपेंस और लार्ज एक्सपेंस, तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंस है। तो क्या बात समझ में आई? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस? जनरली अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने में हम जो खर्चा करते हैं, दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंस। प्लस फिक्स एसेट्स को परचेज करते टाइम, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट, हम जो भी एक्सपेंस करते हैं वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंस। और फिक्स एसेट्स को परचेज करने के बाद उस पर कोई बहुत हैवी या लार्ज अमाउंट का अगर कोई खर्चा कर दिया, जिससे उसकी कोई प्रोडक्शन बढ़ गया, जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, जिससे आपके बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, तो डेट एक्सपेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंस। और जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंस इंकर्ड होता है बिजनेस में, जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंस इंकर्ड होगा, तो उस केस में हमेशा जिस भी फिक्स एसेट पे ये खर्चा हो रहा है, तो वो फिक्स एसेट अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट होगा। यानी जब भी आपके बिजनेस में कोई कैपिटल एक्सपेंस होगा, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? हमेशा फिक्स एसेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर ये पेमेंट अगर आपने कैश में कराए, तो उस केस में आपका या तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर पेमेंट अगर आपने बाय चेक कराए, तो उस केस में आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। मेरा आपको ये सजेशन है कि जनरली जो फिक्स एसेट्स अपन परचेस करते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, मतलब बहुत महंगे होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो जो हैवी अमाउंट होते हैं, लार्ज अमाउंट होते हैं, उनका पेमेंट अपन कैसे करते हैं? बाय चेक। तो मेरा सजेशन है कि इस केस में साइलेंस के केस में आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करें। मतलब एग्जाम में कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि मैंने 20 लाख रुपीस की लैंड परचेस करी है, तो मैं कोई 20 लाख कैश नहीं दूंगा सामने वाले को, मैं 20 लाख रुपीस का पेमेंट कैसे करूंगा? बाय चेक। कैसे करूंगा? बाय चेक। तो यानी मैं क्रेडिट किसको करूंगा? बैंक अकाउंट। तो जनरली अपन क्या करते हैं कि अगर किसी एक्सपेंस के बारे में अगर बता नहीं रखा कि पेमेंट कैश में हो रहा है या चेक में, तो अपन क्या ट्रीट कर रहे थे कि भाई पेमेंट काय में हो रहा है? कैश में। लेकिन अगर फिक्स एसेट की परचेज और बता नहीं रखा मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश और चेक, तो उस केस में भी अगर आप बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि जनरली जो फिक्स एसेट्स है उनके पेमेंट बैंक के थ्रू किए जाते हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई फिक्स एसेट आप परचेज कर रहे हैं बिजनेस में जिसका पेमेंट आपने कैश में करा हो, क्योंकि जनरली जो फिक्स एसेट है बहुत हैवी अमाउंट के होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए इनका पेमेंट चेक से करते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप ये कैश या बैंक दोनों में से कोई भी क्रेडिट कर सकते हो इन केस ऑफ साइलेंस। अगर स्पेसिफाई कर रखा है कि कैश में खरीदा है तब तो कैश अकाउंट क्रेडिट करना है। स्पेसिफाई कर रखा है कि इसको अपन ने बाय चेक खरीदा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन साइलेंस के केस में आपके पास दोनों ऑप्शन है, कैश या बैंक, कोई भी क्रेडिट कर सकते हो इसमें, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस? तो यानी बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंस कब इंकर्ड होगा? जब फिक्स एसेट को परचेज करेंगे, फिक्स एसेट परचेज करते टाइम जो एक्सपेंस होंगे, और फिक्स एसेट्स को परचेज करने के बाद उस पर कोई बहुत हैवी और लार्ज अमाउंट का अगर एक्सपेंस इंकर्ड होगा, तो वो तीनों हमारे क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंस कहलाएंगे। और जब भी कोई भी कैपिटल एक्सपेंस अगर बिजनेस में होगा, इन दैट केस फिक्स एसेट अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। फिक्स एसेट अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। फिक्स एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। एंड क्रेडिट किसको करेंगे? अगर क्वेश्चन में बता रखा है कैश है तो कैश अकाउंट, पेमेंट चेक से हुआ है तो बैंक अकाउंट, और इन केस ऑफ साइलेंस आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस किसको दीजिएगा? बैंक को। क्लियर हो गया कैपिटल एक्सपेंस का? नाउ नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस?
अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए, अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को रन करने के लिए हम जो एक्सपेंसेस इंकर्ड करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे आप रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट पेड इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। आपने सैलरी पे करी, आपने सैलरी पे करी तो सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है ना। आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है ना। आप कैरेज पे कर रहे हैं, गुड्स को परचेज करते समय, किसको, गुड्स को परचेज करते समय आप कैरेज पे कर रहे हैं तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। गुड्स को परचेज करते समय आप फ्रेट पे कर रहे हैं, गुड्स को परचेज करते समय आप फ्रेट पे कर रहे हैं तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा। सिमिलरली अगर ये कैरेज और फ्रेट अगर आपने परचेज, ये कैरेज और फ्रेट आपने पे करा एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को परचेज करते समय अगर आप कैरेज ऑफ फ्रेट पे करोगे तो उस केस में ये जो कैरेज ऑफ फ्रेट है ये आपका कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा और आप किसको डेबिट करोगे, फिक्स एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे। आपने जो कैरेज ऑफ फ्रेट पे करा, कब, जब कैरेज ऑफ फ्रेट कब पे करेंगे, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट। लेकिन अगर आपने गुड्स को परचेज करते समय कैरेज या फ्रेट अगर आपने पे करा है तो उस केस में आपका कैरेज अकाउंट, कैरेज पे करा है तो कैरेज अकाउंट डेबिट होगा और फ्रेट पे करा है तो आपका फ्रेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बताइए समझ में आया क्या कि अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंस इंकर्ड होगा तो उस केस में जो भी वो रेवेन्यू एक्सपेंस है वही अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। देखो क्या लिखा है, एंट्री ऑन द डेट, एंट्री ऑन द डेट, एंट्री ऑन द डेट व्हेन फिक्स्ड एसेट इज परचेज। सबसे पहले एंट्री करेंगे जब अपन अपने फिक्स एसेट को परचेज करेंगे तो ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसको आप क्या ट्रीट करेंगे, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अब एंट्री क्या पास होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो फिक्स एसेट है ये आपका एसेट है तो रियल अकाउंट नेचर, तो रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में फिक्स एसेट आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये जो बैंक है ये आपका पर्सनल अकाउंट नेचर है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पेमेंट अगर आपने बाय चेक करा है तो ये पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, यानी क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो फिक्स एसेट्स को परचेज करते टाइम क्या एंट्री पास होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये एंट्री अमाउंट क्या आएगा, एक तो जितने रुपए में आपने फिक्स एसेट परचेज करा वो, प्लस फिक्स एसेट्स को परचेज करने में आपने जो एक्सपेंसेस इंकर्ड करें वो, उस टोटल अमाउंट से आप ये एंट्री पास करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लैंड परचेज करी तो लैंड मैंने परचेज करी 20 लाख में और मैंने उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे 1 लाख रुपीज, तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या पास करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 21 लाख, राइट। नाउ सेकंड क्या कह रहा है आगे आपसे, एंट्री फॉर द नॉर्मल और स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इंकर्ड। अगर फिक्स एसेट्स को परचेज करने के बाद आप उस पर कोई बहुत नॉर्मल या कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस अगर आप इंकर्ड कर रहे हैं ऑन फिक्स एसेट आफ्टर परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट्स को परचेज करने के बाद उस पर कोई आप कोई छोटा मोटा कोई एक्सपेंस अगर कर रहे हैं, जैसे आपने कार परचेज करी तो आपकी कार का जो टायर है वो पंचर हो गया तो आपने उसको रिपेयर कराया, तो कार के टायर की रिपेयरिंग में कितना 50-100 रुपीज लगेगा, तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा, इट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा।
ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। ये कब, जब फिक्स एसेट परचेज करने के बाद उसमें कोई बहुत स्मॉल अमाउंट का कोई खर्चा आप करते हो। लेकिन क्या लिखा है, एंट्री फॉर लार्ज अमाउंट, अगर आप कोई लार्ज और हैवी अमाउंट का अगर एक्सपेंस अगर आप इंकर कर रहे हैं आफ्टर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को परचेज करने के बाद, फिक्स एसेट को परचेज करने के बाद उस पर कोई बहुत हैवी और लार्ज अमाउंट का अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं इस पे फिक्स एसेट के ऊपर, देन इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे मैंने कार परचेज करी, अब कार परचेज करी तो कुछ समय बाद उसके टायर खराब हो गए और मैंने अपनी कार के चारों टायर्स चेंज करवा लिए, तो उस पर अराउंड 3,000 का एक्सपेंस हो गया, लेकिन इससे मेरी कार की क्या हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अगर फिक्स एसेट परचेज करने के बाद उस पर कोई बहुत हैवी अमाउंट का खर्चा कर रहे हैं देन इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उस फिक्स एसेट को परचेज करने के बाद अगर कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस अगर इंकर्ड हो रहा है तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बताइए तीनों एंट्री समझ में आ गई क्या, कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर है? नाउ टेक आउट योर बुक। Take out illustration number 16. Take out illustration number 16. Illustration number 16, page number 9.35. क्या कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स एंड गिव सुटेबल नरेशन। सबसे पहले यहां लिखेंगे अपन जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स। Date, particular, LF, amount, debit, amount, credit। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश एंड आल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज। क्या परचेज करें, गुड्स। क्या परचेज करें, गुड्स। यानी उस गुड्स को परचेज करने में हमने जो एक्सपेंस किया है इट इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंस। तो अपन ने 50,000 रुपीज के तो गुड्स परचेज करे
और गुड्स को परचेज करते समय अपन ने 1000 रुपीज का क्या पे करा, कैरेज पे करा है, ठीक है ना। बताइए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस फर्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस वेरी गुड, एक तो आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? परचेज अकाउंट, और नेक्स्ट कैरेज, वेरी गुड। एक हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैरेज अकाउंट इफेक्ट होगा। एंड थर्ड वन इज योर कैश अकाउंट। थर्ड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? Yes, very good. It is a nominal account in nature, and rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. So debit all expenses and losses. Carriage, ये भी हमारा expense है, तो it is also a nominal account in nature, and rule of nominal account is debit all expense, credit all income and gains. What is the nature of cash account? What is the nature of cash account? Yes, very good. It is real account in nature, and rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट what goes out. तो यहां लिखेंगे फर्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितनी की परचेज हुई? 50,000. कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट कितना? 1,000. टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 51,000. क्या आएगा नरेशन? बीइंग गुड्स परचेज एंड कैरेज पेड, बीइंग गुड्स परचेज एंड कैरेज पेड. समझ में आ गया कोई डाउट? नेक्स्ट, पेड टू सीता 9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ₹10,000. कह रहा है सीता को पे करना था, कितना पे करना था? 10,000 रुपीज सीता को पे करने थे, लेकिन 9,650 रुपीज पे करके फुल सेटलमेंट कर दिया. बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? सबसे पहले फर्स्ट वन इज यस सीता अकाउंट, और सीता अकाउंट कैश अकाउंट. एक तो आपका सीता अकाउंट इफेक्ट होगा, एक आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा बताया आपने? यस वेरी गुड, एक आपका डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा. कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट. व्हाट इज द नेचर ऑफ सीता अकाउंट? Yes, it is a personal account in nature, and rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. तो सीता रिसीव कर रही है, डेबिट द रिसीवर. What is the nature of cash account? Yes, it is a real account in nature, and rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, यानी क्रेडिट what goes out. कितना कैश जा रहा है? 9,650. What is the nature of discount receive account? Yes, very good. It is a nominal account in nature, and rule of nominal account is debit all expense, credit all income and gains. Credit all income and gains. कितने का डिस्काउंट हो गया आपका? 350 रुपीज का. तो क्या एंट्री होगी आपकी? सीता अकाउंट डेबिट, कितना सेटलमेंट हो गया सीता से? 10,000 का. टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 9,650. टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 350. तो एंट्री होगी सीता अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश अकाउंट 9,650, एंड टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया? डिस्काउंट रिसीव हो गया कितना? 350. इज इट क्लियर? एनी डाउट?
नेक्स्ट, परचेज अ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक, परचेज अ मशीनरी by giving a check of rupees 3 lakh and paid 25,000 cash as wages on his installation. Yes, it is a capital expense or revenue expense? It is a capital expense or revenue expense? Yes, it is a capital expense. Machinery is our fixed asset और फिक्स एसेट्स को परचेज करने में जो भी एक्सपेंस हम इंकर करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है. सो इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज आवर कैपिटल एक्सपेंस. अब बताइए मेरे को कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे यहाँ पे? यस, एक तो मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट क्यों इफेक्ट होगा? गुड्स थोड़ी खरीद रहे हैं. व्हेन वी परचेज गुड्स देन ओनली योर परचेज अकाउंट विल इफेक्ट. उसके सिवा और परचेज अकाउंट कहीं इफेक्ट नहीं होता. क्या परचेज करिए? मशीनरी, तो एक तो आपका मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा. और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यहाँ पेमेंट साफ लिखा है. एक तो कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा क्योंकि वेजेस का पेमेंट कैश में हो रहा है और मशीनरी का पेमेंट चेक से हो रहा है, तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा. और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? मशीनरी अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया. और भी कोई अकाउंट इफेक्ट होगा क्या? कोई बताएगा मेरे को? व्हाई वेजेस अकाउंट विल नॉट इफेक्ट? वेजेस अकाउंट क्यों नहीं इफेक्ट हुआ? यहाँ पे वेजेस भी तो पे करी. व्हाई वेजेस अकाउंट विल नॉट इफेक्ट? कोई बताएगा मेरे को? नो नो, दिस इज नॉट अ रीजन. ये वेजेस कैश में पे करी इसलिए वेजेस अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ. इट इज पेड फॉर इंस्टॉलेशन. अभी क्या मैंने समझाया था आपको कि फिक्स एसेट्स को परचेज करते टाइम, फिक्स एसेट्स को परचेज करते टाइम जो भी हमारा एक्सपेंस इंकर्ड होता है, दैट एक्सपेंस इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंस. यानी जो मशीन अपन ने परचेज करी हमारी फिक्स एसेट है, यानी इस मशीन को परचेज करने में जो 3 लाख रुपीज आपने पे करे हैं, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस. अब आपने इस मशीन को पे करते समय जो 25,000 की वेजेस पे करी है, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंस है. और अभी मैंने आपको बताया था अगर कैपिटल एक्सपेंस होता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? हमेशा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट होता है. तो यहाँ पे अपन ने वो जो वेजेस अकाउंट इफेक्ट हुआ उसके लिए भी मशीनरी अकाउंट ओपन कराए और जो मशीनरी परचेज करी उसके लिए भी मशीनरी अकाउंट ओपन कराए. समझ में आया मैंने क्या बोला? कि फिक्स एसेट्स को परचेज करते समय अगर कोई भी अगर एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंस ही कहलाता है. ये जो मशीन आपने परचेज करी 3 लाख रुपीस की, इसके साथ आपने जो वेजेस पे कराए, इट इज दिस वेजेस आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंस. क्योंकि ये वेजेस आप कब पे कर रहे हो? एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट. और फिक्स एसेट्स को परचेज करते टाइम जो भी एक्सपेंस आप इंकर करते हैं, ऑल एक्सपेंस आर कैपिटल एक्सपेंस. और वो उस एसेट अकाउंट में क्या होता है? डेबिट होता है. समझ में आई क्या बात? क्लियर है? यहाँ पे वेजेस अकाउंट क्यों इफेक्ट नहीं हुआ? फिक्स एसेट को परचेज करते समय कोई भी अगर एक्सपेंस होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंस होगा और वो उसके लिए भी आपका जो एसेट अकाउंट है, जो भी फिक्स एसेट आप खरीद रहे हो, वही अकाउंट उसके लिए भी इफेक्ट होगा. तो जैसे अगर अपन बात करें मशीनरी, व्हाट इज द नेचर ऑफ मशीनरी अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ मशीनरी? यस, मशीनरी इज आवर फिक्स एसेट एंड ऑल फिक्स एसेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर. रियल अकाउंट है, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में मशीनरी के नाम का एक एसेट आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? कैश, yes, cash is our asset, so it is real account in nature and rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कितना कैश पे करा आपने? 25,000 पे करे थे फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस. यस, बैंक अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? What is the nature of bank account? Yes, it is a personal account in nature. जो मशीन आपने परचेज करी है उसका पेमेंट आपने करा है कैसे? बाय चेक.
तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब इसका पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा, यानी क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए हो जाएगा आपका क्रेडिट। कितना पेमेंट करेगा बैंक आपका? 3 लाख का। कितना पेमेंट करेगा? 3 लाख का। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 25,000 and to bank account, to bank account 3 lakh, to bank account 3 lakh। समझ में आई बात? यहां पे क्या हुआ था? फर्स्ट ट्रांजेक्शन में गुड्स खरीदे थे, तो गुड्स को परचेज करते हुए समय अगर कोई एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि वो हमारा कौन सा एक्सपेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंस है। इसलिए यहाँ पे कैरेज अकाउंट डेबिट हुआ था। ये काम आपको कब करना है? ये काम आपको तब करना है, मतलब जब आप कोई फिक्स एसेट परचेज करेंगे, कोई फिक्स एसेट जब आप परचेज करोगे तो उसी केस में फिक्स एसेट को परचेज करते टाइम जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे उनको आप एसेट अकाउंट में डेबिट करोगे। लेकिन गुड्स को परचेज करते टाइम, अपने गुड्स को परचेज करते टाइम अगर आप कोई एक्सपेंस इंकर्ड कर रहे हैं तो फिर उस केस में वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंस हो रहा है वही अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अपन ने गुड्स परचेज करे थे, तो गुड्स को परचेज करते समय अपन ने कैरेज पे करा था, तो इसलिए परचेज अकाउंट भी इफेक्ट हुआ और आपका कैरेज अकाउंट भी इफेक्ट हुआ। लेकिन मशीन परचेज करते समय जो वेजेस पे करी तो वो आपका फिक्स एसेट है, तो उसके लिए आपका एसेट अकाउंट में ही क्या होगा? वो डेबिट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, bricks for rupees 15 lakh, bricks for rupees 15 lakh and timber for rupees 10 lakh purchase for the construction of building and the payment was made by check। क्या कह रहा है आपसे? हमने ब्रिक्स परचेज करी 15 लाख की, हमने टिम्बर परचेज करा 10 लाख का, काहे के लिए? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। और ये पेमेंट कैसे हुए हैं? ये पेमेंट हो रहे हैं बाय चेक। तो ये सब चीजें खरीदी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारा क्या होता है? एसेट है। बिल्डिंग इज आवर फिक्स एसेट, यानी इस फिक्स एसेट को परचेज करने में जो एक्सपेंस हुआ है इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस। ये जो ब्रिक्स और टिम्बर अपन ने परचेज करा है इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू। यस, इट इज आवर कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि ये काहे के लिए कर रहे हैं अपन? बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने में। तो बिल्डिंग भी हमारा एक फिक्स एसेट होता है, ठीक है ना? और फिक्स एसेट्स को पे हम जो भी एक्सपेंस करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, एक तो बिल्डिंग अकाउंट इफेक्ट होगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? बैंक अकाउंट। वेरी गुड। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? बैंक अकाउंट। What is the nature of building account? What is the nature of building account? Yes, it is a real account in nature, and rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस में बिल्डिंग के नाम का एसेट आ रहा है डेबिट what comes in. What is the nature of bank account? What is the nature of bank? Yes, it is a personal account in nature, and rule of personal account is डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तब ये पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा, यानी क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15 लाख की ब्रिक्स परचेज करी और 10 लाख की अपने टिम्बर, तो टोटल कितना खर्चा हुआ? 25 लाख। नेक्स्ट, परचेज ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख।
अच्छा, इसमें ओल्ड और न्यू का कोई फर्क नहीं है, फिक्स एसेट होता है, चाहे आप ओल्ड परचेज करो चाहे न्यू परचेज करो। परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फॉर ₹1,00,000, spend 5,000 on its carriage and 20,000 on its immediate repair. Entire payment is made by check. और पूरा पेमेंट कैसे हुआ? बाय चेक। बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, एक तो मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा, वेरी गुड। और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? मशीनरी अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया क्योंकि पेमेंट बाय चेक हो रहा है। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, किस किस को लग रहा है कैरेज अकाउंट इफेक्ट होगा? क्या कैरेज अकाउंट इफेक्ट होगा? वेरी गुड, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या परचेज कर रहे हो आप? परचेज कर रहे हैं ओल्ड मशीनरी परचेज कर रहे हो। अभी मैंने बताया फिक्स एसेट है, ओल्ड न्यू पे नहीं जाना है हमें। हमने मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी इज आवर फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट परचेज करने में जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंस है, यानी मशीन को परचेज करने में ही जो 1 लाख का इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस, ये आपका कैपिटल एक्सपेंस है। और अभी मैंने आपको क्या बताया? फिक्स एसेट्स को परचेज करते टाइम और जो भी एक्सपेंस इंकर्ड होते हैं सब हमारे कैपिटल एक्सपेंस कहलाते हैं, और सारे खर्चे आपके एसेट अकाउंट में ही क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये जो कैरेज अकाउंट है या जो रिपेयर अकाउंट है वो इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इफेक्ट? क्यों? क्योंकि ये खर्चा कब इंकर्ड हो रहा है? मशीन को परचेज करते समय। मशीन क्या है? फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट को परचेज करते टाइम जो भी एक्सपेंस होंगे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंस, यानी जो 5,000 का कैरेज आपने पे करा इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। आपने जो ये 20,000 का रिपेयर पे करा इट इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा बताओ, अब समझ में आ गया क्या कैरेज अकाउंट क्यों इफेक्ट नहीं हुआ? तो यहाँ पे दो ही अकाउंट इफेक्ट होंगे, मशीनरी और बैंक। व्हाट इज द नेचर ऑफ मशीनरी अकाउंट? What is the nature of machinery? Yes, it is our asset. So it is real account in nature, and rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस में मशीनरी के नाम का एक एसेट आ रहा है, तो रूल कहता है डेबिट what comes in. What is the nature of bank account? Yes, it is a personal account in nature, and rule होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो पेमेंट कैसे हो रहा है? चेक से, यानी पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा, यानी क्रेडिट द गिवर। तो आपकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,25,000। नरेशन आएगा बीइंग मशीनरी परचेज। होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस इलस्ट्रेशन से, कि अपन ने जब ये यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर 1 में जब कैरेज पे करा था तो कैरेज अकाउंट इफेक्ट हुआ था, लेकिन ये मशीन करते समय, मशीन को परचेस करते समय अपन ने जब कैरेज पे करा तो उस केस में आपका कैरेज अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ। तो समझ में आ गया होगा ऊपर क्यों हुआ था और नीचे क्यों नहीं हुआ था। नहीं आया हो तो पूछ लो, दोबारा बता देता हूँ। क्लियर है क्या कि why in transaction number 1 carriage account will affect and why in transaction number 5 carriage account will not affect? क्लियर है सबको? ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्यों हुआ था? बिकॉज गुड्स परचेज करे थे, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, इसलिए वहां पे कैरेज अकाउंट इफेक्ट हुआ। और ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्यों नहीं हुआ कैरेज अकाउंट इफेक्ट? क्योंकि यहाँ पे मैंने फिक्स एसेट परचेज करा है, और फिक्स एसेट को परचेज करते टाइम जो भी हमारे एक्सपेंस इंकर्ड होते हैं ऑल आर कैपिटल एक्सपेंस, सब हमारे कैपिटल एक्सपेंस होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, पेड 2,500 फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर। बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, रिपेयर अकाउंट इफेक्ट होगा, और पेमेंट बता नहीं रखा तो मान लेते कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक है ना? तो व्हाट इज द नेचर ऑफ रिपेयर अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ रिपेयर अकाउंट? यस, इट इज आवर एक्सपेंस, so it is a nominal account in nature
And what is the nature of cash account? What is the nature of cash account? Yes, it is our asset. So it is real account in nature. So rule of nominal account is debit all expense, credit all income and gains. तो debit all expense. और कैश जा रहा है बिजनेस में से तो रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहां पे एंट्री क्या होगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500. अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर यहां पे ऐसा लिखा होता, सुनना ध्यान से, पेड ₹2500 फॉर हैवी रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर. क्या बोला मैंने? पेड ₹2500 फॉर हैवी रिपेयर ऑन फर्नीचर. तो क्या कुछ चेंज होता गया इस एंट्री में? कुछ चेंज होता गया इस एंट्री में? अगर ट्रांजैक्शन होती ₹2500 पेड फॉर हैवी रिपेयर ऑन द ऑफिस फर्नीचर, गलत होता चेंज. अभी क्या समझाया मैंने आपको कि फिक्स एसेट्स परचेज करने के बाद कोई अगर हैवी और लार्ज एक्सपेंस अगर उस पर अपन इंकर्ड करते हैं तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है. और अगर कोई कैपिटल एक्सपेंस इंकर्ड होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट होगा. यानी अगर यहां पे अगर ऐसा लिखा होता पेड ₹2500 फॉर हैवी रिपेयर, इस रिपेयर के आगे वर्ड होता है हैवी. हैवी रिपेयर अगर लिखा होता तो यहां पे इस रिपेयर अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता? फर्नीचर अकाउंट. फिक्स एसेट का नाम है फर्नीचर, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता? फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट होता. तो आप यहां पे एंट्री पास करते फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बोलिए समझ में आया क्या? क्लियर हो गया?